मानसिक स्वास्थ्य को कैसे समझा जाए, तो ये आज राज खोल रहा है। मानसिक स्वास्थ्य नथिंग बट योर व्यवहार। आपका व्यवहार क्या है? नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। फिलहाल अभी हमारे साथ बातचीत के लिए संजय सर हैं, जो आईएमएस बीएचयू के डीन हैं। हम लोग बातचीत करेंगे अभी जो मेंटल हेल्थ है, जिस पे काफ़ी मतलब कि एक ज्वलंत मुद्दा है और बहुत सारे युवा इससे ग्रसित भी हैं। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होता है और उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए और किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और मेंटल हेल्थ सर क्या होता है? जी देखिए, मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट बहुत सिंपल सी बात है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ढेर सारी चीजें हैं। और हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ इज वेल्थ, ये देखा जाए तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। देखिए, फिजिकल हेल्थ हम ये समझते हैं कि जब हमारी बॉडी में कोई पेन होता है या शरीर कहीं, मान लीजिए कुछ लाली वाली कहीं हो गई है, कहीं खून निकलने लगा, तो हमें समझ में आया कि फिजिकल हेल्थ हमारी गड़बड़ है। अगर हमने स्किन देखी, स्किन में अच्छा सा शाइन है, अच्छा सा लस्टर है, सब अच्छा, आपने फेस पे देखा, फेस में रौनक है, तो आदमी कहता है स्किन अच्छी है, फिजिकल हेल्थ अच्छा है। ठीक उसी तरीके से अगर आप बॉडी बिल्ड करने के लिए जिम में जाते हैं और वहाँ आप देखते हैं कि आप यू कैन डू लॉट ऑफ बिग वेट्स यू कैन टेक अप, तो आपको लगता है कि हाँ, मेरी फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य है। अब मानसिक क्या है? और हम लोग कई लोगों को जानते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मतलब हेल्थ तो मतलब ये समझ में भी आता है, फिजिकल हेल्थ है। तो ठीक जिस तरीके से, जैसे अगर हम फिजिकल हेल्थ के एक और डायमेंशन को देख लें कि अगर हमने बीपी इंस्ट्रूमेंट लगाया और बीपी इंस्ट्रूमेंट लगाया, हमने पल्स देखा, तो हमने ये देख लिया कि फिजिकल हेल्थ कैसी है आदमी की। ठीक है, बीपी अगर बढ़ा हुआ है तब नेचुरली फिजिकल हेल्थ आपकी गड़बड़ है, अगर लो है तब भी फिजिकल हेल्थ आपकी गड़बड़ है। एक पर्टिकुलर ऑप्टिमल लेवल पे होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को कैसे समझा जाए, तो ये आज राज खोल रहा है। मानसिक स्वास्थ्य नथिंग बट योर व्यवहार। आपका व्यवहार क्या है? सोशल बिहेवियर, आप समाज में कैसे रह रहे हैं दोस्तों एक के साथ। आदमी कहता है ना, आहार। आहार क्या है? एकदम आप क्या खाते हैं, आप जो खाते हैं वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए जाता है। व्यवहार, आपका व्यवहार क्या है? व्यवहार अच्छा है, आप स्माइल कर पा रहे हैं, जब आप खुश होना चाह रहे हैं तो खुश हो पा रहे हैं, जब आप किसी के साथ होना चाह रहे हैं आप हो पा रहे हैं, आप काम हैं, बैलेंस्ड हैं। कोई आदमी 2 बार आपसे आके, कोई कहीं जा रहा है सड़क पे और आपसे पूछा कि भैया वो म्यूजियम जाने का कौन सा रास्ता, तो आपने एक बार बोल दिया कि आगे जाके राइट चले जाओ। फिर दोबारा आया, अब फिर दोबारा आया, तो अब आप उसकी बात फिर सुनने लगे और फिर आपने सुना कि वो कह रहा है कितना दूर है। अब यहां इसी में देख लीजिए कि मतलब आपने एक बार बोल दिया, बता तो दिया, अब दोबारा फिर आया, अब दोबारा आपने सुनी नहीं बात और उस पर आप शुरू हो गए। अरे बाबा, बताया तो अभी, कितनी बार बताऊंगा? तुम्हारे लिए बैठा हूं, तुम्हारा नौकर हूं, तुम्हारा ये हूं। वो कहेगा अरे भैया, हम तो बस ये पूछ रहे थे कि लगभग कितना दूर है, कि हम पैदल जा सकते हैं या ऑटो लेना पड़ेगा। आप तो नाराज हो रहे हैं। तो ये नाराजगी, ये बैलेंस, व्यवहार में बैलेंस, व्यवहार में जिसका बैलेंस है उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, और जिसका व्यवहार बैलेंस नहीं है वो पागल। आज ये समझ लीजिए, व्यवहार नथिंग, बहुत सिंपल सी बात। आप किसी के यहाँ गए, आपने कुछ पूछा, आप कई बार ना काउंटर पे जाते हैं, कहीं बैंक के काउंटर पे गए, कहीं किसी पे गए, और आगे वाला आदमी जो है वो बार बार कह रहा है भैया धक्का मत दो, भैया मुझे ये मत करो। तो कहा, अरे भैया लग गई बस, हम भी तो क्यू में लगे हैं, इसमें क्या था? अरे
सब चढ़े जा रहे हो मेरे ऊपर। कह रहे अरे भैया हम भी तो क्यू में हैं, आप भी क्यू में हैं, तो इसमें क्या करना है, आपसे सॉरी सॉरी। तो अब ये जो ढंग का आदमी है, अपना व्यवहार बैलेंस्ड है, यानी जब कोई दुख की बात सुनी तो दुखी हुआ, हो जाए, जब खुशी का मौका आया खुश हुआ। अब आपने सुना होगा कि भीड़ में भी लेकिन अकेला, हाँ, हर तरफ आदमी ही आदमी लेकिन फिर भी आदमी अकेला, हर तरफ आदमी ही आदमी लेकिन फिर भी आदमी अकेला। ये क्या है? आप हैं तो भीड़ में लेकिन अकेले हैं, यानी आप रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं। यानी रिश्ता क्यों नहीं बना पा रहे हैं? भाव। तो ये व्यवहार आपने एक देखा, और भाव, भाव आपका क्या है? जब आपकी भावनाएं, फीलिंग्स जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे इमोशंस, हमारा दोस्त आया, हमें कोई चीज बोली, यार मेरा ये फर्स्ट हो गया, आप कंपटीशन में नहीं है उसके साथ, ए यार हम फर्स्ट आ गए, और ही एक्सपेक्ट्स यू कि मतलब आप बहुत खुश होंगे उस बात पर, और आप बस कहे अरे बहुत अच्छा, मतलब आपने आपका नॉर्मल बिहेवियर, जबकि वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं कहा जाएगा। आपने रिस्पांस हर इंसिडेंट के हिसाब से वो रिस्पांस होना चाहिए। तो इसमें नॉर्मल ये होता कि आप भी खुश होके अपनी भावना, खुशी की भावना दिखा के, व्यक्त करके आप बोलते अरे दोस्त वी आर सो हैप्पी फॉर यू। अब आप किसी भी तरीके से कहिए प्राउड ऑफ यू, या ये है, या गले लगा लेते, या कुछ भी कर ले, वो तो जितने टाइप के आदमी उतने टाइप के उस हिसाब से लोग रहेंगे, वो बात ठीक है। लेकिन भावना इंपॉर्टेंट है। भावना अगर नहीं है, इट मे बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, हो सकता है आप किसी टेंशन में हो या कुछ हो, तो आप फिर वही टेंशन में हो, यानी आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो व्यवहार गड़बड़। अब व्यवहार जैसे मान लीजिए कई पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, हमारा बच्चा आजकल हमारे साथ नहीं बैठता है, कटा कटा रहता है। हाँ, ये भी बहुत 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 आम रहते हैं, हमारी बात नहीं सुनता, हमसे कटा कटा रहता है। हम कहते हैं आओ चलो हम लोग पिक्चर चलनी है, नहीं वो नहीं करना चाहता है, तो ठीक है। अब कटा कटा रहता है, तो इसमें भी आप ये बात करिए भी, इतने ऐसा नहीं इम्पोर्टेंट है कि सब लोगों को हम घोषित कर दें कि उसकी मेंटल हेल्थ गड़बड़ है। लेकिन आपने पूछा, तो मान लीजिए नहीं, आपकी बच्ची ने बोला अरे पापा मम्मी आप जो पिक्चर देखने जा रहे हो वो बहुत स्लो है, मुझे स्लो पिक्चर नहीं पसंद है, इसलिए वो नहीं गया, तो वो बात ठीक है। रीजनिंग है तो बात सही है। लेकिन एक मान लीजिए कहीं घर में किसी की बर्थडे पार्टी है, मान लीजिए पिता की बर्थडे पार्टी है या बच्चों की बर्थडे पार्टी है, बच्चों की बर्थडे पार्टी है, पिता नहीं आ रहा है, माता नहीं आ रही है, हैं? आप तो बच्चों की बात कर रहे हैं, हम तो ये भी जानते हैं कि फादर्स और मदर्स में भी बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, बहुत टेंशन में हैं तो बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो हम यही बात कहते हैं कि जैसे अब आप ये समझिए व्यवहार में कि कहीं क्रोधित हुआ कोई, जल्दी चिड़चिड़ा गया, या उसकी नींद गड़बड़ है, या वो सामंजस्य नहीं बना पा रहा है, बातचीत नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे से, अपने दोस्तों से बातचीत नहीं कर पा रहा है, ये सब व्यवहार में परिवर्तन है। तो जहां हम ये देखें तो समझ लीजिए जिस तरीके से बीपी इंस्ट्रूमेंट हमने लगाया और देखा कि भाई हाई बीपी है, तो हम तुरंत डॉक्टर पे गए, डॉक्टर पे नहीं फिजिशियन पे गए, क्योंकि डॉक्टर का कई प्रकार के बिल्कुल होते हैं। तो इसी तरीके से जब हमने ये देखा कि कोई ऐसा कोई व्यवहार चेंज है या भावना नहीं आ पा रही है उसमें, तब हम किस पे जाएं? मनोचिकित्सक, क्योंकि फिजिकल हेल्थ देखता है फिजिशियन और मेंटल हेल्थ का स्पेशलिस्ट है साइकाइट्रिस्ट, उसको साइकाइट्रिस्ट कहते हैं।
और साइकाइट्रिस्ट का मतलब होता है एमबीबीएस के बाद जिसको एमडी साइकाइट्री की डिग्री होती है, वो मतलब लगभग 8 साढ़े 8 साल में वो पूरा साइकाइट्री का एक्सपर्ट हो जाता है। और सर इसके क्या कारण हो सकते हैं? कारण देखिए बहुत सारे हैं। कारण मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आदमी स्ट्रेस में होता है, जैसे नॉर्मल आदमी, देखिए हर तरफ जीवन है तो संघर्ष है ना। और सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में क्या, हर शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, ये कहा जाता है। तो परेशान है सब लोग। अब वो परेशान हैं तो वो स्ट्रेस जब भी आएगा तो माइंड पे ही तो काम करेगा। अब वो जब स्ट्रेस आया तो आपकी भावना गड़बड़ा जाएगी, आपका व्यवहार गड़बड़ा जाएगा, आप चिड़चिड़ा जाएंगे, आपको मन नहीं लगेगा चीजों में। लेकिन वो स्ट्रेस, क्योंकि उसको बीमारी के रूप में हम लोग देखते नहीं है, तो इसलिए अब वो कहते हैं किस डॉक्टर पे जाएं। लेकिन हम कहते हैं स्ट्रेस क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ को डाउन कर रहा है, तो वो भी एक बीमारी नुमा हुआ, तो उसका मैनेजमेंट का टेक्निक है। अब आप देखिए, मैं तो आपको बताऊं स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमने एक से बात करी तो उन्होंने लगा अरे स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या है, एक रात में हमें नींद नहीं आती है, थोड़ा टेंशन में होते हैं, 2 पैग मार लेते हैं, मस्त नींद आती है। हाँ, ये आजकल समाज में बहुत व्याप्त हाँ, है। और दूसरा एक दूसरा था, अरे क्या बात कहें, हमारा तो प्रोफेशन ही इतना है, उसका वो बिजनेस था तो थोड़ा क्लाइंट वाइंट से कभी क्लाइंट हाँ कह रहा है, कभी क्लाइंट ना कह रहा है, तो कहने लगा अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो टेंशन में, मेरा तो काम ही ऐसा टेंशन का है। तो मैंने कहा भाई तुम कैसे टेंशन अपना दूर करते हो? बोले कुछ नहीं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। देवानंद साहब ने कहा है, मैं उन्हीं को फॉलो करता हूं। तो मैंने कहा मतलब? तो कहना मैं सुट्टा मारता हूं और 2 सुट्टा मारता हूं तो छूमंतर हो जाता है इतना नाम। तो हम कहते हैं भैया जब आप सिगरेट लेते हो आप उसका पैक नहीं देखते हो। तो कहते हैं पैक क्या मतलब? मैंने कहा उसमें लिखा होता है सिगरेट किल, सिगरेट कॉजेज कैंसर। तो अभी तो आप स्ट्रेस में हो, आपने उसका तरीका ऐसा अपनाया कि पता चला आपको कैंसर भी हो सकता है। अरे तो 2 सुट्टे पे थोड़ी ना कैंसर कोई हो जाएगा। हमने कहा लेकिन टेंशन तो आपको रेगुलर रहता है, तो आपको तो रेगुलर लेना पड़ता होगा। अरे हाँ, तो अब रेगुलर लेते हैं तो अब, लेकिन और उपाय क्या है? तो उसको उपाय नहीं पता। तो उपाय, ये जरूरी है कि हम लोग उपाय भी बताएं स्ट्रेस मैनेजमेंट का। और मैं यही बात कहता हूं कि देखिए हर कोई समस्या है, उसका निदान है। हाँ, और मैं कहूंगा समस्या है भी और नहीं भी है। क्यों? समस्याएं खुद अपने आप हम इजाद करते हैं। कोई ऑफिस देर में पहुंचा, अब वो कहता है कि साहब हमें तो आधा घंटा लगता है और आज मंडे था तो आज ट्रैफिक ज्यादा था इसलिए आधा घंटा लेट हो गया। तो आपको नहीं पता है कि आपको ट्रैफिक मिलेगा, तो आप आधे घंटे पहले स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन वो आपने करा नहीं, तो करेक्शन आप करेंगे नहीं, लेकिन आप ये मानेंगे कि मुझे सिंपैथी मिले। तो मैं ये मानता हूं कि दया जैसी भीख किसी को नहीं लेनी है। हम क्यों भाई, सिंपल सी बात है कि अगर हमें 10 बजे पहुंचना है ऑफिस, तो हम अपना सिस्टम ऐसे बनाएं कि 10 बजने के 10 मिनट पहले हम पहुंच जाएं। हमें कोई क्यों बोल पाए, हम क्यों उसके दया के पात्र बने? अरे नहीं मेरा ये हो गया था, मेरा ये हो गया था, अरे बड़े अच्छे सर हैं वो मेरी बात समझ गए, मुझे उन्होंने गुस्सा नहीं करा। क्या मतलब है? अरे आप अपना सम्मान, आत्मसम्मान अपने हाथ में है, तो आप अच्छे अच्छे करिए। अब आपने मान लीजिए किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, अब मान लीजिए उसने कहीं सड़क पे ही जा रहे हैं, वो होता है कई बार 2 मोटरसाइकिल भिड़ गए।
अब 2 मोटरसाइकिल भिड़ गए, पता चला शुरू तू मैं। उसको ये भी कर सकते हैं कि भिड़ी, आप सबसे पहले ये देखिए कि कहीं दूसरे का कहीं कुछ आपको चोट तो नहीं लगी, आपको चोट तो नहीं लगी। तो आपने जब ये कहा, देखिए देखिए ताली 2 हाथ से बजती है, लड़ाई भी 2 वर्ग चाहिए तभी लड़ाई होगी। एक वर्ग लड़ाई करेगा, दूसरा वर्ग लड़ाई नहीं करेगा, लड़ाई नहीं हो सकती। तो एक ने कहा आपको चोट तो नहीं लगी, अब दूसरा आया, अबे हाथ तेरे को मैं समझाता हूं। फिर जब आप कहेंगे तुम चोट तो नहीं लगी, तो अपने आप वो डाउन हो जाएगा। भाई चोट तो नहीं लगी लेकिन तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं बस चलिए, चोट नहीं लगी, हम तो डर गए थे। नहीं ना, अब वो जो अपर जा सकता था वो देखिए खत्म तो नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हॉट सिचुएशन है, लेकिन वो सिचुएशन की डायरेक्शन नीचे आई, मतलब ठीक हुआ। तो सिंपल सी बात यही है, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखना बहुत सिंपल है। हम लॉजिक पे जाएं, हम इमोशन पे मत जाएं, लॉजिक पे जाएं। जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप इश्यूज आजकल हो रहे हैं, लड़का लड़की मिले, पता चला 1 महीने के अंदर में हो गया कि ये तो मेरे लिए एकदम खुदा है। लड़की ने कहा ये लड़का मेरे लिए खुदा है, लड़के ने कहा ये लड़की मेरे लिए तो एकदम रानी है, परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर हैं। और उसके बाद आपका ऐसी स्थिति आ जा रही है कि आप देख ही रहे हैं कि हनीमून पे आदमी कहाँ शिलोंग कोई जाने का सब लोग डरते हैं, सब लोग सूटकेस से आजकल सूटकेस और ड्रम से डरने लगे। तो ये क्या है, ये है कि हमने लॉजिक नहीं सोची। हम 1 महीने 2 महीने के अंदर में किसी के बारे में क्या समझ लेंगे, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता है। हम दिल की बात कर रहे हैं कि नहीं हमारे दिल ने कहा कि ये हमारे लिए परफेक्ट है। तो दिल, आप देखिए मानव और जानवर, ना बुरा मत मानिए, लेकिन मानव और जानवर में यही फर्क है। जानवर अपनी दिल की बात करता है क्योंकि उसके पास इतना एडवांस ब्रेन नहीं है, लेकिन भगवान ने इतना एडवांस ब्रेन दिया। तो एडवांस ब्रेन आदमी इस्तेमाल करे तो एडवांस ब्रेन समझाएगा कि 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, अभी 5-6 महीना और चिल कर लो। अरे एक बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, यानी एक नई आत्मा, एक नया शिशु 9 महीना लग जाता है। आप 9 महीने लगाइए तो एक रिलेशनशिप डेवलप करने में। वो 9 महीने अगर आप लगाएंगे तो 4-6 महीने, 7-8 महीने में अगर आपका ठीक नहीं होगा वो खुद कट जाएगा। तो खुद ही तो हमने गलती करी, तो हम लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज मानसिक स्वास्थ्य जो अच्छा नहीं है, एक बहुत बड़ी बात यह है कि मेरी मर्जी, मतलब मैंने कुछ भी करा लेकिन मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। तो मैंने अगर किसी को मार दिया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो गलत कर रहा था, वो गलत आ रहा था। तो हम लोग ये सिखाते हैं कि भाई आप सड़क पे चल रहे हैं तो दोनों तरफ देखिए, वो दूसरे की गलती से भी बचिए, अपनी गलती तो मत ही करिए। अब यहाँ आए थे भिड़ गए, अब इसने गलती करी, अरे नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो सबका हो रहा है। आज आप देख रहे हैं इतनी तरक्की के बावजूद आदमी इतना परेशान है। हर आदमी जो इतना बढ़ सकता है, इतना प्रोडक्टिविटी हो सकती है, वो अपने में ही परेशान होके, अपने में परेशान होके वो उसकी प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है और वो बहुत बहुत परेशान होके तमाम चीजें, जैसे अल्कोहल, मैंने कहा अल्कोहल नशे की लत पड़ जा रही है, सिगरेट के नशे की लत पड़ जा रही है। ये जितने नशे हैं ये सारे लत जो पड़ रही है बिकॉज हम अनसेटिस्फाइड हैं। अब सेटिस्फाइड रही है उसमें क्या, अब सेटिस्फैक्शन देखिए 10 करोड़ मिले, 20 करोड़ मिले, 20% आपको पैसे की बदौलत चाहिए, 80% पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग चलें
और अगर हम अपने चीज़ों की जिम्मेदारी लेंगे, अगर हम सोच अपनी सकारात्मक रखेंगे, अगर हम सकारात्मक सोच, दूसरे को सम्मान, दूसरे को सहयोग देना, दूसरे के साथ अच्छा संवाद करना, ये सारी चीज, और साथ में हम एक दूसरे के साथ सहभागिता, तो ये 5 सा अगर लीजिए, तो ये 5 सा से आपका पूरा सरल तरीके से आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, आप परेशान नहीं रहेंगे। देखिए, जीवन में तो जहां सूर्योदय हुआ, तो सूर्योदय के साथ साथ जो उन्होंने ऊर्जा इसीलिए दी कि अभी बहुत टेंशन आएगा, तो वो ऊर्जा देते हैं पहले से। और ये भी सत्य है, मैं हमेशा हर एक को बोलता हूं कि अंधेरी रात को पार करके ही सूरज की नई किरण मिलती है। तो ये जरूरी है कि अंधेरी रात को पार आपको करना है, ये नेचुरल है। और वो जब आप पार करेंगे तो आपको नए सूरज, क्या सूर्योदय दिखेगा, नए सूरज की किरणें दिखेंगी और सब अच्छा होगा। आज जो होगा अच्छा होगा, आज जो होना है बहुत अच्छा होना है, ये खुशहाली मंत्र है। 5 बार इसको जपिए, सकारात्मक रहेंगे, मानसिक स्वास्थ्य जीवन रहेगा, अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।